प्रशासन द्वारा दर्ज मुकदमे को हटाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आई मूर्तियों का पूरे शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में अनेक हिंदू संगठनों द्वारा जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर श्री गणपति बाल मंडल द्वारा निकली शोभा यात्रा में ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा को गोल प्याऊ चौराहे से पहले रोक दिया गया था तथा महिलाओं और डीजे वालों के साथ में धक्का मुक्की करने के बाद उनके सदस्यों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया। बाद में कुछ ही देर में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और पुलिस के उच्चाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के बाद मामले को शांत कराया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शोभा यात्रा को रवाना किया। आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विजय ओझा, गणपति बाल मंडल के अध्यक्ष बादल सिंह राठौड़ का कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकलने के बाद भी पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मंडल के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल को ज्ञापन सौंपकर दर्ज मुकदमे को तुरंत हटाए जाने की मांग की। ज्ञापन के दौरान प्रदर्शनकारियों की तुलना में पुलिस के जवानों की संख्या अच्छी खासी नजर आई। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। श्री गणपति बाल मंडल द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी धूमधाम से गणपति बाल महोत्सव पूरे विधि विधान से मनाया गया, रीति रिवाज से मनाया गया और कानूनी दायरे में रहकर मनाया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश महोत्सव का शोभा यात्रा निकली तब कुछ विघ्न विधान हुआ, म्यूजिक सिस्टम को लेके, साउंड सिस्टम को लेके। उसके बाद समझाइश से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर आया। हमने पूरी वार्तालाप करके आपसी सहमति से हमने उस शोभा यात्रा को निकाला। उसके बाद जो गोलप्याऊ चौराहा है और सिटी कंट्रोल रूम है उसके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, जिसकी वजह से कुछ मारपीट भी हुई, वाद विवाद भी हुआ, जिसकी वजह से जो है शोभा यात्रा पूरी रुक गई। और शोभा यात्रा रुकने की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा बखेड़ा हो गया और वहाँ पर जो है सबने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी तक दे दी। और वहाँ सब जो भी वहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु थे, शोभा यात्रा में उपस्थित व्यक्ति थे, वो सब उग्र हो गए। लेकिन हम सब ने मिलकर शांत कराया। डिप्टी साहब वहाँ पर पधारे, आकर उन्होंने पूरा स्तर को समझाया और समझाने के बाद में उन्होंने आपसी सहमति से उन्होंने कहा भी डीजे आप चलाएं, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। पूरे आप आराम से उत्साह के माहौल में आप उसको है डीजे चलाते हुए आप उसको शोभा यात्रा को निकालें। हमने आपसी सहमति से सबके विचार को बातचीत करते हुए हमने उस शोभा यात्रा को निकाला। लेकिन 3-4 दिन बाद आपसी जो सहमति होने के बावजूद उसके बाद अपन ने अगर उसके बाद मुकदमे दर्ज होते हैं तो बहुत ही ये दुखदायी विषय है, बहुत ही व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई है। इसका हम ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हैं। इस तरह से मुकदमे दर्ज करना गलत और पारंपरिक तरीके से गलत है, क्योंकि त्यौहार है, आने वाला त्यौहार वापस नवरात्र का त्यौहार है वो भी आएगा, उससे पहले वाले त्यौहार भी हमने मनाते आ रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बार किसी न किसी तरीके से बार बार परेशान करना हिंदुओं के त्यौहार पर ही ये सरासर गलत है। मैं चाहूँगा कि जो भी मुकदमे दर्ज हुए वापस लिए जाएँ और जो भी जिनको मुकदमे के नाम पर जिनको परेशान किया जा रहा है वो परेशान नहीं किया जाए। हम शांतिपूर्वक आज तरीके से ज्ञापन देने आए हैं, एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने आया है श्री गणपति बाल मंडल का। और आगे अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो फिर हम आगे की रूपरेखा कैलाश सोनी हुई थी, सार्वजनिक रूप से सहमति हुई थी। डिप्टी साहब खुद पधारे थे, सार्वजनिक रूप से सहमति हुई थी और सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप जो भी है आगे की व्यवस्थाएं पूरा माकूल रखिए, पूरे आनंद से आप उस कार्यक्रम को करिए, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। कार्यक्रम होने से पहले भी सहमति कार्यक्रम के बीच में होने से पहले सहमति ली गई थी क्या लिखित में एसडीएम कार्यालय से? हाँ। सब जगह से हमारे पास, सबके जगह से सहमति है, हमारे पास सहमति हमारी ली गई थी जी। ओके। गणपति महोत्सव पे जो हुड़दंग हुआ गोलप्याऊ चौराहे पर, इसको लेकर पब्लिक आरोप लगा रही है कि आप द्वारा मामले की समझाइश की गई और वहाँ मारपीट वगैरह की घटना हुई थी और आप मौके पर थे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। गोलप्याऊ चौराहे पे गणपति महोत्सव के दौरान ये निश्चित था कि डीजे है वो नहीं बजाएंगे। एडीएम साहब द्वारा या कलेक्टर साहब द्वारा जारी स्वीकृति में भी ये निर्देशित किया हुआ गया था कि कोई भी किसी तरह का कोई डीजे का उपयोग नहीं लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ जो गणेश पंडाल या कुछ गणेश के जो शोभा यात्रा निकालने वाले थे उनके द्वारा और डीजे का उपयोग किया गया था। और उस डीजे का उपयोग करने के दौरान हमारे प्रतापनगर एसएचओ के द्वारा उस ऑब्जेक्शन को किया गया और ऑब्जेक्शन करने के साथ में उनके द्वारा एक बार आवाज़ को कम कर लिया गया, लेकिन दोबारा वो उसी तरह से डीजे का इस्तेमाल करने पर उनके द्वारा टोका गया और टोकने पर जो भीड़ है वो उत्तेजित हो गई और उत्तेजित होने के साथ में उन्होंने वहाँ पे ही बैठ करके और रास्ता जाम कर दिया था, जो कि बाद में समझाइश पर उठ करके शोभा यात्रा को उन्होंने पूरा शुरू कर दिया। उनका कहना है सहमति इस बात पे हुई कि आप डीजे बजा सकते हैं।
सहमति किसी भी तरह से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीजे पर प्रतिबंध था, किसी तरह की कोई सहमति नहीं थी। उनके द्वारा जिद पर ये काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी समझा करके, चूँकि त्यौहार का उत्सव है, माहौल ख़राब नहीं हो, तो उनको आंशिक रूप से ये कुछ प्रतिबंधों के आधार पर उनको कहा गया था कि भाई वो उपयोग कुछ स्थल पे वो करें तो करें, लेकिन ये प्रतिबंधित, चूँकि ये चीज़ प्रतिबंधात्मक है, तो सजग तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बावजूद उनके द्वारा इन नियमों का या शर्तों का उल्लंघन किया गया और जिस पर ये रोका और ये एपिसोड शुरू हुआ। कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए थे? 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं भीलवाड़ा में, एक कोतवाली में, एक भीमगंज में और एक प्रतापनगर में।